नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इतना तो आपको इल्म होगा ही, हमने ऐसे कई प्रोग्राम किए हैं जिसमें बताया आपको 2023 की 7 अक्टूबर से वो जो हमास ने इसराइल के ऊपर अचानक आधी रात को हमला कर दिया और 1400 बेगुनाह लोगों को कत्ल कर दिया, जिसके वजह से वो दिन, आज का दिन, जंग जारी है इसराइल और हमास की। अब इस जंग में खैर शुरू से ही है, क्योंकि हमास वाले जो है ना, उनको भी ईरान की पुष्टपनाही हासिल है और जो लेबनान के जुनूब में जो काबिज हैं हिजबुल्लाह वाले, उनको भी ईरान की पुष्टपनाही हासिल है। और जो यमन में खाना जंगी हो रही है 2014 से लेकर तकरीबन 10 साल होने को आए हैं, सरकारी हुकूमत जो है वहाँ पे उनको सऊदी अरेबिया की सपोर्ट है और बागी हैं जो यमन के जुनूब में है, जिन्हें हूती कहा जाता है, अब्दुल मालिक हूती। उसके पैरोकार जो है वो कंटिन्यूअस जो सरकारी हुकूमत है यमन की, उसके साथ जंग करते रहे हैं। अब जैसे हमने बताया कि ये जो इसराइल और हमास की जंग शुरू हुई, तो ईरान के जो भी मतलब मानने वाले हैं या उसकी पुष्टपनाही पे चलते हैं, जैसे हिजबुल्लाह है या ये हूती हैं और हमास तो है ही है, ये सभी का मकसद एक ही होता है। और ये जो है अभी देखिए ना, क्योंकि यमन जो है वो रेड सी के दहाने पर वाक़े है, मुंह पे है। और दुनिया की जो कार्गो शिपिंग लाइंस हैं, उनमें से 12% जो है पानी के जहाज जो माल ले जाते हैं, माल बरदार जहाज, वो रेड सी से गुजरते हैं, क्योंकि उनको आगे फिर सुएज कैनाल से निकलना पड़ता है। लेकिन जब से ये इसराइल हमास शुरू हुई है, तो मैंने जैसे आपको बताया, मान न मान मैं तेरा मेहमान, तो हूती भी इसी जंग में शामिल हो गए हैं और आने जाने वाली जो ट्रैफिक है उनके ऊपर आए दिन ड्रोन से या मिसाइलों से हमले करते रहते हैं। तो इनको अमेरिका ने और मगरबी ममालिक ने कई मरतबा खबरदार किया कि आप अच्छा नहीं कर रहे, इसका नतीजा बुरा निकलेगा, लेकिन उनको तो कोई परवाह नहीं। यमन जो है पिछले 10 साल से खाना जंगी का शिकार है, जिसकी वजह से वहाँ पर कहत की सूरत हाल है, लोग भूख से मर रहे हैं। 4-5 लाख आदमी हलाक हो चुके हैं 10 सालों में, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं है। जब उनको अपने यमन वालों की परवाह नहीं है, तो बाकी दुनिया की उनको क्या खाक परवाह होगी। तो वो अपने हमले जारी रखे हुए हैं। अब अमेरिका ने जब ये देखा कि ये लोग मान नहीं रहे, तो उन्होंने एक अपनी कोalition बनाई है, जिसको उन्होंने नाम दिया है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स। इस कोalition की तरफ से कल जो है प्रोएक्टिव होके जो हूतियों के जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं साउथ ऑफ यमन में, जनूबी यमन में, वहाँ पर अमेरिका ने हवाई हमले किए प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल से। यानी वो कंप्यूटर लगा रहता है मिसाइल के साथ, उसमें डेटा भरी जाती है, पहले से उसको कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं कि धरती पर ये जगह जाके तुमको फटना है जाके, तो एग्जैक्टली 2 मीटर के फासले से इधर या उधर ज़्यादा से ज़्यादा वहीं पे जाके वो फटते हैं। तो इनसे कल 60 जगहों पर जो है कल अमेरिका ने हमले किए। अब देखें हूती इन हमलों की वजह से सुधरते हैं या नहीं, उम्मीद ज़रा कम है, क्योंकि ये सभी
ईरान के बहकावे में आते हैं। और ईरान बजाते खुद पिछले 45 साल से, जब से ये कट्टरपंथी जो सरकार वहाँ पे पावर में आई है, तो ये लोग वो दिन, आज का दिन सिर्फ नफ़रत की बात करते हैं, नफ़रत की ज़ुबान बोलते हैं, जिसकी वजह से बावजूद इसके ईरान बहुत अमीर मुल्क होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे तेल और गैस के बहुत बड़े ज़खायर हैं, लेकिन उनको सिर्फ इसराइल से दुश्मनी है, मगरिब से दुश्मनी है, अमेरिका से दुश्मनी है। और इसकी वजह से लगातार वो जैसे जंग की सूरत हाल में है, और जिसकी वजह से वहाँ के जो लोग हैं उनकी जो है माशी हालत भी बहुत कमज़ोर हो चली है। लेकिन जब ईरान को अपने लोगों की परवाह नहीं, तो वो दूसरों की क्या खाक सोचेगा। तो इसी वजह से वो हुतियों को भी जो है इंस्टिगेट करता रहता है, हिजबुल्लाह को भी लबनान में इंस्टिगेट करता रहता है, और जिसकी वजह से हमास को भी हकीकत में हम तो समझते हैं कि ये पूरा किया धरा ईरान का है, उसी ने ही उसको हथियार फराहम किए, और उसी ने ही उसको कहा कि इस रात को तुम अचानक इसराइल के ऊपर हमला कर दो, नहीं तो ये जंग शुरू न होती। अच्छा खासा दुनिया चल रहा था। वैसे भी देखिए ना, पिछले 3-4 साल से दुनिया की हालत क्या हो गई है। पहले 20 में जो कोरोना आया, 2 साल तक वो चला, 23 में थोड़ा बहुत सुधरा, 22 में थोड़ा बहुत सुधरा, तो फिर यूक्रेन की जंग रूस ने शुरू कर दी। अब वो जंग अभी तक जारी है, तो फिर ये हमास ने ये जंग शुरू कर दी। अब वो जंग भी जारी है, तो अभी हुतियों को लगी है कि वो जो है ये कार्गो जो शिपिंग लाइन्स है उनके ऊपर आए दिन हमले करते रहते हैं, और जिसकी वजह से हमने आपको बताया कि जहाज़ों को 4000 मील का ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि जब सुएज़ कैनाल नहीं थी, ये सुएज़ कैनाल 1859 में बनाई गई थी, ये एक शॉर्टकट था एशिया से यूरोप पहुंचने के लिए। लेकिन अभी जब उस रास्ते पर ये दहशतगर्द खड़े होंगे और आने जाने वाले जहाज़ों के ऊपर हमले करते रहेंगे, तो फिर कोई वहाँ से कैसे गुजरेगा। इसीलिए दुनिया की तो बड़ी जो शिपिंग कंपनीज हैं, हपाग लाइड है और मैस्क है, हमने पहले भी आपको बताया था, इन्होंने तो सीधा सीधा फैसला कर लिया है, वो अभी रेड सी से गुजरने वाले नहीं हैं। वो अभी अफ्रीका से केप ऑफ गुड होप, जिसे अभी केप टाउन कहा जाता है, वहाँ से गुजर के जो है बहिरे हिंद से यानी इंडियन ओशन से ये लोग अटलांटिक को जाते हैं, और जाहिर है फिर आगे अमेरिका तक चले जाते हैं वो। तो इन हुतियों की वजह से पूरी दुनिया की, अभी हुतियों की वजह से, इसराइल जंग की वजह से या यूक्रेन जंग की वजह से पहले ही पूरी दुनिया की जो मईशत है बहुत डावाडोल है। लेकिन ये लोग हैं कि ये तो अपने लोगों को जब कहत में मारने से बाज नहीं आते। कई आपने ऐसे मनाजिर देखे होंगे, फोटोज आते हैं टीवी पे दिखाते हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं यमन में। मैंने बताया 10 साल में 5 लाख आदमी मर चुके हैं खाना जंगी में यमन में, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं। उनको जो है उंगली करता रहता है ईरान, और वो जंग जारी रखे हुए हैं। अब इस जंग को और भी बढ़ावा दे रहे हैं, इंटरनेशनल कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने अगर ये फैसला किया है, अब जाहिर है ये जब तक ये हमले करता रहेगा अमेरिका, तो कोई भी कार्गो शिपिंग वाला तो वहाँ से गुजरेगा नहीं, तो मईशत का तो नुकसान होना ही है। लेकिन ये भी वैसी ही बात है कि इसको भी शुरू किसने किया, इसको शुरू तो हमास ने किया, शुरू तो हुतियों ने किया, शुरू तो ईरान ने ही किया है। अभी इसकी वजह से, उनकी खताओं की वजह से बाकी पूरी दुनिया जो है उसका जो है नतीजा भुगत रही है। खुदा खैर करे। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।